तो मुंबई की रात धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन अस्पताल के अंदर का समय अभी रुका नहीं था। ऐसे ही मुंबई के एक अस्पताल में ठंडी गैलरियों में से सिर्फ मशीनों की हल्की बीप बीप आवाज गूंज रही। दीवारों पर लगी ट्यूबलाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर हो रही थी, जैसे हर रोशनी के पीछे कोई अंधेरा छुपा हो। डॉक्टर मेहता उस रात अपनी पहली नाइट ड्यूटी पर था। वो नया था और ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था जो उसकी समझ में न आए। उसके लिए हर चीज का एक लॉजिकल जवाब होता था। उसने अपना कोट ठीक किया, फाइल उठाई और वार्ड की तरफ बढ़ने लगा। नर्स कविता पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो कई सालों से इस अस्पताल में काम कर रही थी। उसका चेहरा थोड़ा शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव छुपा हुआ था। उसने अर्जुन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, रात के 2:30 बजे के बाद अगर जरूरत ना हो तो वार्ड के बाहर मत जाना। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप भी इन बातों पर विश्वास करती है? कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस नजरें हटा ली, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। उसी समय वार्ड बॉय रवि वहाँ आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन सबसे ज्यादा कुछ और था, डर। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर घड़ी में बजे 2:28। फिर अचानक फोन बजा। कविता ने फोन उठाया, कुछ सेकंड सुना और फिर अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी भारी थी। मॉर्ग में एक बॉडी शिफ्ट करनी है। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे कहा, चलते हैं। रवि भी उसके साथ नीचे चला गया। मॉर्ग का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अजीब सी गंध थी, दवाई और सड़न का मिला जुला असर। रोशनी बहुत कम थी और हर चीज अपनी जगह स्थिर थी। रवि ने धीरे से एक स्ट्रेचर खींचा और एक ढकी हुई बॉडी के पास रुक गया। उसने चादर थोड़ा सा हटाया और शरीर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे उसने बॉडी को छुआ, उसका हाथ अचानक रुक गया। सर, उसकी आवाज कांप रही थी। आपने देखा? अर्जुन ने कहा। क्या हुआ? रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बॉडी की तरफ जम चुकी थी। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा जैसे उंगलियां हिल रही है। वो खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ मसल्स की आखिरी हरकत हो सकती है। उसने आगे बढ़कर चादर को फिर से ढक दिया। तभी बिल्कुल हल्की, सुनाई न देने वाली एक आवाज आई, पानी। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक चुका था। उसने तुरंत पीछे हट कर देखा, चारों तरफ वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वही बॉडी और वो आवाज जैसे हवा में घुल गई हो। रवि अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, ये वही है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बात वही खत्म कर दी और जल्दी से ऊपर लौट आया। लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन आईसीयू की तरफ गया। उसने मरीजों की लिस्ट चेक की, सब कुछ ठीक था। 6 मरीज थे, अपने अपने बेड पर सोए हुए थे, लेकिन एक कोने में एक बेड था जिस पर कोई लेटा हुआ दिख रहा था। अर्जुन धीरे से उसके पास गया। मॉनिटर की बीप बीप आवाज सुनाई दे रही। उसने चादर पकड़कर धीरे से हटाया। बेड खाली था। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा और देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। वो कॉरिडोर में आया। वहाँ काफी सन्नाटा था। इतना सन्नाटा छा चुका था कि उसकी कदमों की आवाज उसे डराने लगी थी। फिर उसने देखा, कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक आदमी खड़ा था, सफेद मरीजों वाले कपड़ों में, चेहरा पीला था, आंखें थकी हुई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ फर्श पर गीले निशान बन रहे थे। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। वो आदमी उसके सामने आकर रुक गया। उसने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में, मुझे घर जाना है। उस आवाज में डर नहीं था, सिर्फ थकान थी और इंतजार। अर्जुन पीछे हट गया। वो तुरंत कविता के पास गया और उसने जो देखा उसने सब कविता को बता दिया। कविता कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर बोली, सर, 3 साल पहले एक मरीज था। उसकी हालत ठीक हो रही थी। उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था, लेकिन डॉक्टर की गलती की वजह से, एक गलत दवा की वजह से वो मारा गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से कहा, वो जाना चाहता था लेकिन अब जा नहीं सकता। रात के ठीक 3 बज चुके थे। अर्जुन फिर अकेला। लाइट्स हल्की हल्की झपक रही और वो आदमी फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार वो और भी करीब था। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज दे दो। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक विनती थी। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से टेबल से एक डिस्चार्ज फॉर्म उठाया और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने साइन कर दिया। जैसे उसने साइन किया, सब कुछ शांत हो गया। लाइट्स स्थिर हो गई। कॉरिडोर खाली हो गया। वो आदमी भी गायब हो गया। अगली सुबह डॉक्टर अर्जुन मेहता कहीं नहीं मिल रहा था। अस्पताल के पूरे स्टाफ ने अस्पताल को पूरी तरह से ढूंढ लिया। फिर रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो एक रिकॉर्ड्स में एक नई एंट्री दिखाई देती है, पेशेंट नेम अर्जुन मेहता, स्टेटस एडमिटेड। और आज भी कहते हैं कि रात के 2:30 बजे के बाद उसी कॉरिडोर में कोई धीरे से कहता है, मुझे घर जाना है। तो दोस्तों, भारत में ऐसे कई अस्पताल है जहाँ की कुछ कहानियाँ काफी डरावनी है। तो आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली रात।